हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली बार में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था चेंजिंग नेम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी उपमहाद्वीप का परिवर्तित नाम। तो उसमें हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि आज के समय में हम हिंदुस्तान को एक आधुनिक राष्ट्र मानते हैं, जिसमें कि राजनीतिक और राष्ट्रीय मीनिंग या अर्थ छुपा हुआ है। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं। सिमिलरली द टर्म फॉरेनर हैड डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट इट हैज़ टुडे। जैसा कि पुराने टाइम में यानी मध्यकाल में जो फॉरेनर वर्ड है, विदेशी शब्द है, उसका जो अर्थ था वो एक आज का जो इसका अर्थ है उससे अलग था। इट इज यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। आज के समय में फॉरेनर वर्ड का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो कि भारतीय या इंडियन नहीं है। बट इन द medieval period a foreigner meant a stranger who was not familiar with the villagers or town dwellers। लेकिन मध्यकाल के दौरान फॉरेनर का अर्थ था ऐसा अजनबी व्यक्ति जो कि गांव वालों और या फिर कस्बे वालों के साथ संबंधी या उनके साथ संबंध नहीं रखता था। He or she was not a part of a given village's society or culture। वह किसी वह उस समाज या गांव को और उस कल्चर का कोई भी भाग उससे संबंधित नहीं था। Notably, two persons living in a same village or town were not foreigners to each other, even they had different castes or religion। यदि दो व्यक्ति एक ही गांव में या कस्बे में साथ में रहते थे और अगर उनके जो जाति और जो धर्म था अगर वो भी अलग होता था तो भी वे फॉरेनर्स नहीं कहे जाते थे, यानी वे विदेशी नहीं कहे जाते थे। उन्हें उसी विलेज या टाउन का माना जाता था। अगला टॉपिक है टाइम फ्रेम इन द हिस्ट्री। इतिहास में समय चक्र। इन द 19th century, many British historians like James Mill, who wrote History of British India in 1817, were very critical of Indian culture। 19वीं सदी में बहुत से ब्रिटिश इतिहासकार जैसे कि जेम्स मिल, जिसने कि लिखा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश इंडिया का भारत का इतिहास, जो उसने लिखा था 1817 में, वो भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही बड़ा आलोचक था। दे डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू दीज 3 periods, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में या 3 कालों में डिवाइड कर दिया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। बट दिस डिवीजन वाज फुल ऑफ ड्रॉबैक्स
It was based on the religion of rules. लेकिन इस जो विभाजन था, इस विभाजन में बहुत सारी कमियां थी और यह विभाजन धर्म के आधार पर था. So it ignore the significant historical development in the society, economy और कल्चर. इसलिए इसने समाज में आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जो ऐतिहासिक विकास था उसके महत्व को दरकिनार कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया. दिस डिवीजन आल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. इस विभाजन ने उपमहाद्वीप की जो रिच डाइवर्सिटी थी, जो विविधता थी, उसको भी इग्नोर कर दिया. रिच डाइवर्सिटी का मतलब है कि जो लोगों में आपसी भाईचारा था उसको भी समाप्त कर दिया. In order to get a clear picture of the important changes in history, historians generally divided the past into 3 periods. हिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के लिए जो इतिहासकार थे उन्होंने इसको या अतीत को 3 कालों में बांटा है. These are the ancient or early period, the medieval or middle period and the modern period. और ये जो 3 काल है वो है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल. This year we shall study the history of the medieval period. इस साल हम मध्यकाल का इतिहास पढ़ेंगे. The word medieval comes from a Latin word which means time in the middle. जो medieval word है, medieval शब्द है, वो एक लेटिन शब्द से आया है, लेटिन भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है मध्य का समय. That is, the medieval period is the period between the ancient and the modern periods. medieval जो मध्यकाल का जो समय है वो एंशियंट पीरियड यानी प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का समय है. Though there are no such well-defined criteria or general rule for the division of world history into ancient, medieval and modern period. यद्यपि हिस्ट्री को प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटने का कोई निश्चित मानदंड या सामान्य नियम नहीं है. The periodization of history varies from one country to another. The medieval period in India stretches roughly from the 8th to 18th century AD. भारत में जो मध्यकाल का समय है वो 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है. Thus in this unit we shall study the history and civilization during this period in India subcontinent. इस यूनिट में हम हिस्ट्री और सिविलाइजेशन को मध्यकाल के जो समय में भारतीय उपमहाद्वीप में जो मध्यकाल के समय में जो इतिहास और सिविलाइजेशन था उसके बारे में पढ़ेंगे. The medieval is further subdivided into 2 periods. Early medieval period 8th to 12th century AD and later medieval period 13th to
10th सेंचुरी एडी। मिडिवल यानी मध्यकाल का जो समय है उसको भी डिवाइड किया गया है 2 पीरियड्स में। एक तो अर्ली मिडिवल पीरियड जो कि 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक चला था, और फिर दूसरा सब डिविजेशन है लेटर मिडिवल पीरियड है, बाद का मध्यकाल, जो कि 13वीं से 18वीं शताब्दी तक रहा था। ओके बच्चों, आज की क्लास आवर होती है और बाकी चैप्टर है अगली क्लास में हम पढ़ेंगे।